मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज मेहरावा। आज पुनः मैं आप सबके बीच में नया वीडियो लेके आया हूँ, एक लेक्चर लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन बोलते हैं। आज इस तरह के पेपर लगातार है, क्वेश्चंस में टेट, सीटेट, डेट और बीएड वगैरह में ये पूछे जा रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट 30 नंबर के क्वेश्चन होता है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर टेट, सीटेट एंड बीएड। सो यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। देखिए, विकास उसमें सबसे पहले आता है कि विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास मतलब ग्रोथ क्या है, तो अब उस पर हम करेंगे कि विकास है क्या। तो पहली बात है कि विकास से अभिप्राय, डेवलपमेंट मीन्स से अभिप्राय मेरा है क्रियात्मक, फंक्शनल और अंगेतर नॉन ऑर्गेन परिवर्तन। विकास प्रायः गुणात्मक होता है, मतलब डेवलपमेंट मीन्स क्वांटिटेटिव, मतलब विकास प्रायः जनरली, जो डेवलपमेंट तो जनरली क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, संख्यात्मक नहीं होता है। और जैसे वृद्धि, जैसे ग्रोथ, कौशल मतलब स्किल्ड, योग्यता का विकास, द ग्रोथ ऑफ द नॉलेज, इस प्रकार इसका। अब डेफिनेशन की जब बात आती है तो कहते हैं, तो डेफिनेशन में आता है कि स्टार्टिंग टू हैव skilled ability and quality that becomes better and stronger. That is the next definitions. The gradual growth of some things so that it becomes more advanced and stronger. So friends, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विकास एक अवधारणा है, विकास एक प्रक्रिया है। तो इस तरह की, अब इसमें भी दो बातें आती हैं, समृद्धि और परिवर्तन। तो अब आप आती है कि समृद्धि क्या है और परिवर्तन क्या है। समृद्धि को हम ग्रोथ बोलते हैं और परिवर्तन मतलब चेंजिंग बोलते हैं। तो समृद्धि मीन्स, समृद्धि का अभिप्राय आंगिक परिवर्तन, मतलब अंगों का परिवर्तन, चेंज इन द ऑर्गन चेंज या डेवलपमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी, या ये कह सकते हैं शेप एंड साइज, चेंज द शेप एंड साइज, मतलब ये कह सकते हैं कि कद बढ़ना, वेट बढ़ना, साइज बढ़ना, लंबाई चौड़ाई बढ़ना है आदि में परिवर्तन से है। जबकि समृद्धि परिमाणात्मक होता है, मतलब संख्यात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है। एक निश्चित समय के बाद, सर्टेन टाइम्स, एक निश्चित समय के बाद शरीर में वृद्धि रुक जाती है। जैसे जेंट्स में 21 साल के बाद ग्रोथ रुक जाती है और महिला में 18 साल के बाद ग्रोथ रुक जाती है। उनकी मेन वृद्धि का जो अवस्था है वो 21 और 18 माना गया है। तो दोस्तों मित्रों, इस वीडियो में अब परिवर्तन आता, चेंज में क्या है। चेंज मीन्स हर विकास और समृद्धि में परिवर्तन होता है, हर विकास और वृद्धि में परिवर्तन होता है, लेकिन हर परिवर्तन में विकास और समृद्धि होना कोई आवश्यक नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए परिवर्तन मीन्स स्टेट, और अवस्था स्टेज भी बोल सकते हैं, पोजीशन मतलब स्थिति, डायरेक्शन मतलब दिशा, क्षेत्र, लंबाई चौड़ाई, हाथ पैर सर और वृद्धि होना भी हो सकता है। लेकिन इस स्थिति में विकास और समृद्धि का होना ये आवश्यक नहीं है। इसलिए इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। सपोज कर लीजिए कि आप मान लीजिए परिवर्तन, समृद्धि की मैं बात कर रहा हूँ, आप परिवर्तन मतलब चेंज। अब चेंज में आपने देखा कि चेंज में तीन बातें आती है, दो बातें आती हैं। एक आता है ग्रोथ, दूसरा क्या आता है ग्रोथ।
अब ग्रोथ में भी ग्रोथ वाला एक ग्रोथ है। ग्रोथ जो है दोस्तों मित्रों, ग्रोथ और दूसरा क्या है मतलब समृद्धि बोलते हैं टू बी डिफरेंट इन स्टेट, पोजीशन, डायरेक्शन, शेप एंड। मैंने कहा ना कि स्थिति, पोजीशन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वजन, कद, शेप, साइज, चौड़ाई, मोटाई। बच्चा जब पैदा होता है तक छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी शेप साइज बढ़ता है, ग्रोथ होता है, परिवर्तन होता है। अब ग्रोथ में भी तीन बातें आती हैं। एक फिजिकल मतलब शारीरिक ग्रोथ होगा, मेंटल मानसिक, और तीसरा इमोशनल भावात्मक या भावात्मक या भावनात्मक बोल सकते हैं, इमोशनल जिसको इंग्लिश बोलते हैं। अरे दोनों मिलकर के जिसको विकास बोलते हैं, डेवलपमेंट, विकास की बात करते हैं, विकास होता है। अब आता है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्था। तो बाल विकास के सिद्धांत अवस्था में बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट, तो बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट ये मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। एक होता है समृद्धि प्रक्रिया, ऑर्गन चेंजिंग, द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ चेंजिंग प्रक्रिया। दूसरा का आता है विकासात्मक प्रक्रिया, नॉन ऑर्गन या इमोशनल या मेंटल अथवा संपूर्ण जीवन काल में समृद्धि और व्यवहार में नियम में परिवर्तन होते रहना। अब दोस्तों मित्रों जाने की समृद्धि प्रक्रिया क्या है। समृद्धि मतलब ग्रोथ, इसकी मैं बात करता हूँ। तो इसमें वृद्धि की प्रक्रिया जो बच्चों में होती है वो गर्भावस्था, माँ के पेट में से ही शुरू होता है। तो जो गर्भा होता है गर्भावस्था से ही इसकी शुरू हो जाती है। गर्भावस्था में इसको जाइगोट बोलते हैं, युग्म को हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट ए सेल दैट इज डेवलप इनटू ए चाइल्ड। ये जाइगोट है जो धीरे धीरे विकास करके वो चाइल्ड का निर्माण करता है, बच्चा निर्माण होता है, बच्चा निर्माण करता है। विभिन्न कोशिकाओं के रूप में और विकसित होकर वो क्या होता है, वो अनेक प्रकार के रूप का वो ग्रहण करता है। क्या करता है, विभिन्न प्रकार के रूप ग्रहण कर लेता है। इससे सबसे पहले अंतःचर्मी, एंडोडर्मिक, मेसोडर्मिक और इकोडर्मिक, ये तीन प्रकार के परिवर्तन होता है। अंतः, मध्यस्थ और बाह्य या अंतः मिडिल, जिसको हम बोलते हैं तीन, बाह्यचर्मी, मध्यचर्मी और अंतःचर्मी। बाह्य मतलब बाहरी, मध्य मध्य, आंतरिक जो है, ये तीन तरह के परिवर्तन को करता है। और इनका कहना है कि ये सबसे पहले अंतःचर्मी, इंडोडर्मिक, मध्यचर्मी, मेडोडर्मिक और बाह्यचर्मी, इकोडर्मिक के परतों में देखा जा सकता है। इस निम्न अंगों का विकास इस प्रकार से होता है। अब कैसे विकास होगा बच्चा में, पहला है बाह्य, मध्य और अंत। तो बाह्यचर्मी बाहर से दिखने वाला। तो इस तरह की आप देखें कि अवस्था में बाल विकास में चाइल्ड डेवलपमेंट में तीन बातें आती हैं, एंडोडर्मिक, मेसोडर्मिक और इकोडर्मिक। मतलब कि बाह्यचर्मी, मध्यचर्मी और अंतःचर्मी, ये तीनों में जब देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि बाह्य इंडोडर्मिक में क्या होगा, सॉरी इंडोडर्मिक में जो होगा वो क्या का विकास करता है। तो बाह्य में क्या क्या है देखेंगे कि अंग का जब विकास होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले देखा जाए कि बाह्य में त्वचा, बाल, नाखून, त्वचा ग्रंथियां, संवेदी कोशिकाएं, संपूर्ण स्नायु तंत्र, ये सब जो होते बाहरी परत का ये विकास होता है। दूसरा होता है मेडोडर्मिक यानी मध्यचर्मी में। मध्य में क्या होता है, त्वचा की गहरी परतें, त्वचा की जो अंदर वाला परत, गहरी परतें, और मांसपेशियों की कोशिकाएं, जो मांसपेशियां होती हैं उसकी कोशिकाएं, रक्तवाहक नलिकाएं जो वेन है जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड बनता है, उसके बाद किडनी उसको फिल्टर करके वो पूरा शरीर में क्या करता है, फिल्टर करता भेजते रहता है। कोशिकाएं, मलमूत्र, उत्सर्जक अंगों का विकास, ये सब आता है मेडोडर्मिक में। और जो तीसरा है वो इकोडर्मिक बोलते हैं, वो अंतःचर्मी। एक आते हैं जिससे पाचन क्रिया, जैसे आप डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं, लंग्स हैं जो फेफड़े बोलते हैं, हार्ट है जिसको जिगर बोलते हैं, और अग्नाशय है जिसको भूख लगता है तो पता चलता है अग्नाशय है। अनेक ग्रंथियों का विकास होता है, अनेक ग्रंथियों का क्या होता है, विकास होता है। ये तो तीन बातें दिखाई गई है। अब बात आता है कि समृद्धि प्रक्रिया जो है, जो समृद्धि ग्रोथ जो प्रोसेस है वो ये भी दो प्रकार से होती है। पहला है शिरोपुच्छीय क्रम, सेफेलोकॉल सीक्वेंस या कार्डियंसिस सीक्वेंस, और दूसरा का है निकट दूर के विकासत क्रम, मतलब प्रोक्सिमो
डिजिटल सीक्वेंस। ये दो तरह के या दो प्रकार से इसको विभाग किया गया, बांटा गया है। अब सीरो पूछे क्या है, सीरो मतलब ये है कि शिशु के मस्तिष्क और सिर जब पैदा होता है तो तेजी से विकास होता है, वृद्धि होती है, और अन्य अंगों का की तुलना में इसमें परिपक्वता पहले आ जाती है। जन्म के समय सिर पूरे शरीर का मतलब 20% यानी 20% अधिक होता है, लेकिन वृद्धि के साथ धीरे धीरे इसकी अनुपात कम हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि पूरे शरीर का यह जो आता है वो 8% ही भाग रह जाता है। शरीर के निचले छोर का जो है जो अंग का विकास वो लास्ट होता है, जैसे पैर वगैरह और नीचे वाला भाग है उसका विकास बाद में होता है, सबसे अंतिम में होता है। दूसरा है निकटवर्ती अनुक्रमण। शरीर के मध्य भाग में निकटवर्ती ऊतकों और ढांचों में वृद्धि तेजी से होता है। इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले बाजू या टांग का संचालित होते हैं, उसके बाद कोहनी हड्डी, जोड़ों का हड्डी जहाँ जहाँ जोड़ होता है वो नियंत्रण आता है, और अंत में अंगुलियों में विशिष्ट पकड़ संचलन विकसित होने लगता है। अब दूसरा है विकासात्मक प्रक्रिया के सिद्धांत। पहला तो आपने देखा कि संवेदी प्रक्रिया और दूसरा का विकासात्मक। विकासात्मक क्या है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हर व्यक्ति माँ बाप एक शिवम हेलो बच्चों आप जो गए उठे 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 जगह मत सुनिए, आप सुन रहे हैं ना, उठे बैठिए, तो उठे बैठिए, आप सो रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान देना है बच्चों। आप सोइए नहीं, आप सुनिए, मेरी लेक्चर संतुष्ट नहीं है क्या, सुनिए। तो इसमें एक विकासात्मक प्रक्रिया के सिद्धांत में यह दिखाया गया है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, और प्रत्येक अपने अपने विशिष्ट तरीकों से सतत परिवर्तन होते रहता है उनके शरीर का। किसी भी दो व्यक्तियों में विकास की दर अलग अलग होती है। एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, एक ही संतान माँ बाप के संतान होते हैं, उनमें ग्रोथ की प्रक्रिया अलग अलग होता है, तो डिफरेंस व अंतर होता है। अच्छा अंत में ठीक है, इसलिए अतः माता पिता को अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे के बच्चों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको जेनेटिक्स गुण है, और जेनेटिक्स गुण में उनकी ग्रोथ की प्रक्रिया प्रोसेस क्या है, कितनी गति से बढ़ता है, आपके में ग्रोथ क्या है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को, हर माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चों को कभी भी दूसरे से तुलना न करें। अगर आप यदि तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चा का नुकसान होगा और मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा है बच्चों के तंत्रों एवं प्रकारों की वृद्धि दर भिन्न भिन्न होती है। शरीर में अंगों के एवं तंत्रों में विकास की दर प्रत्येक व्यक्ति की एक समान नहीं होता है, सब में अलग अलग तरीकों से होता है। और इसी भी मस्तिष्क या गर्भावस्था में जन्म के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है, परंतु युवावस्था में परिवर्तन शुरू होने से धीरे धीरे वो पूर्ण हो जाता है। थर्ड है प्रकृति योग्यता एवं कौशल स्वतः ही व्यक्त होते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि ज्यों ही कोई बच्चा नया पेशीय कौशल या भाषा का कौशल योग्यता सीखता है, उसमें कौशल को बार बार करने की योग्यता बढ़ती है। और थर्ड जो है वो है विकास के प्रत्येक चरण में अथवा अपनी विशेषता या विलक्षणता होती है। ये कहा गया इसमें कि विभिन्न अवस्था वाले बच्चों के व्यवहार अलग अलग होते, भिन्न होते हैं। एक वर्ष या दो वर्ष के 4 वर्षों के बच्चों में खेल की गति में काफ़ी अंतर होता है, जैसे 1 या 2 वर्ष या 4 वर्षों के बच्चों में बहुत अंतर होता है। तो खेल विधि, खेल में जटिलता, अवधि एवं अन्य क्रियाकलापों में बहुत अंतर होता है। और फोर्थ है विकास में निरंतरता होती रहती है। तो विभिन्न कई योग्यता या कौशल का अर्जन 2 अवस्थाओं में होता है। पहला तैयारी की अवस्था, दूसरा अभिव्यक्ति अवस्था। जब कोई भी काम करते हैं तो आपको उसके पहले तैयारी करना, प्रिपरेशन करना पड़ता है। बच्चा पहले खेल की सरल विधियों को अपना करता है और फिर यही सरल विधियां जटिल अवस्था में प्रकट हो जाती है। और 6 है व्यक्ति का विकास क्षमा के रूप में होता है। विकास की किसी भी चरण में शारीरिक क्रियाओं, मानसिक योग्यता एवं व्यक्तित्व संगठन में एकीकरण होता है। एक प्रकार के आंतरिक समग्रता होती है। अब अगला जो पॉइंट है वो है कि बाल विकास की अवस्था या अवस्थाएं, स्टेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए इसके लिए कई अवस्थाएं बताई गई हैं। इसमें पहला
प्रसव पूर्व काल अथवा जन्म के पूर्व की अवस्था प्रीनेटल पीरियड जिसको बोलते हैं, हमें 3 अवस्थाओं में इसको बांटते हैं या बांट करके इसको एनालिसिस करना, व्याख्या करना चाहिए, हल करना चाहिए। तो जो पहला है बीजावस्था, जर्मिनल पीरियड मीन्स निषेचन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब निषेचन से 2 सप्ताह की अवधि को इसे निषेचन क्रिया के बाद हम इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, बीजावस्था बोलते हैं। बीजावस्था जब पूर्ण अवस्था, निषेचन या फर्टिलाइजेशन अवस्था बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में कोशिका विभाजन सिर्फ होता है, आकार अंडाकार होता है, जैसे शुक्राणु अंडाणु जिसके जोड़ा होता है माता पिता का जो गुण मिलाकर के, ये अंडज के रूप में होते हैं। अब दूसरा अवस्था है भ्रूणावस्था, एम्ब्रियो की पीरियड। 2 सप्ताह के अंत से 2 महीने 8 सप्ताह तक ये अवस्था होती है। इस समय जो भ्रूण है अपनी माता से पोषाहार प्राप्त करता है। इस अवस्था में कोष समूह सेल्स मास जो होते हैं, सेल्स में 3 परतों, एकोडर्मिक, मेसोडर्मिक और इंडोडर्मिक का विकास हो जाता है, जिसके आधार पर अन्य अंगों का भी विकास होता है। दूसरे सप्ताह के अंत तक सभी बाह्य एवं आंतरिक अंगों का निर्माण, बाहरी वाले और आंतरिक वाले सारी अंग का निर्माण हो जाता है, और लंबाई लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर और वजन 2 ग्राम के आसपास हो जाता है। और थर्ड जो है वो है गर्भावस्था, गर्भस्थ शिशु काल, फेटल पीरियड जो बोलता है। ये दूसरे महीने यानी 8 सप्ताह के अंत से लेकर जन्म तक, बच्चे जब जन्म लेंगे तब तक भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण हो जाता है उन्हीं अंगों का विकास होता है इस अवस्था में। इस अवस्था में प्रारंभ में गर्भस्थ शिशु की लंबाई 9 सेंटीमीटर और वजन 25 ग्राम होता है, जो जन्म के समय 50 सेंटीमीटर और वजन लगभग इसे 3.5 किलोग्राम के आसपास माना जाता है, जो जनरल बताया गया है। तीसरे महीने के अंत से 5वें महीने तक आंतरिक अंगों का विकास पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। अब दूसरा है शैशव काल, इन्फेंसिव स्टेज। इसे 2 भागों में भी बांट सकते हैं। इससे पहला है नवजात काल। नवजात काल में जो न्यू बॉर्न इन्फेंट, जन्म से 15 दिन पहला। दूसरा इसमें है शैशव काल, बचपनावस्था, बेबीहुड, 15 से 2 वर्ष तक, यानी 15 दिन से 2 वर्षों तक। अब इसके बाद आए फिर इसमें पहला है नवजात काल। और नवजात काल जो पहला आपने देखा, इस अवस्था में बच्चा शारीरिक तौर पर नए परिवेश में अथवा परिवेश के साथ क्या करता है, वो संयोजन करता है, वो आपस में कोऑर्डिनेट करता है, और वजन 7 पाउंड और औसतन 20 से 22 इंच का लगभग होता है। शैशव काल में इस अवस्था में गति विकास तेज हो जाती है, गति विकास तेज, और धीरे धीरे बच्चा मांसपेशियों को नियंत्रित करना सीख जाता है। और थर्ड जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था या बालकाल। इसमें अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 वर्ष से 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था, इस अवस्था में निम्नलिखित विकास होता है। शैशव काल की तुलना में धीमी गति, वृद्धि दर धीमी हो जाती है, मस्तिष्क तेजी से बढ़ता है। 5 वर्ष की उम्र तक मस्तिष्क का वजन कुल वजन का 90% के बराबर हो जाता है। इसके बाद है कि एक दिन में बच्चे को 12 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का होता है, बच्चे के शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होता है और संख्याओं, रंगों और आकृतियों के बारे में सीखता है। और फोर्थ है मध्य बालावस्था, लेटर चाइल्डहुड। इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, इस स्थिति में होगा कि यह अवस्था 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की उम्र तक की मानी जाती है। इसके मध्यकाल अवस्था को बोलते हैं बाल्यकाल। वृद्धि की जो दर होता है धीमी होता है परंतु स्थिर रहता है। गत्यात्मक कौशलों में पूरी तरह क्षमता रहती है। चिंतन शक्ति का तीव्र विकास इसमें होता है, मतलब तीव्र विकास होता है चिंता करने की, थॉट करने के लिए। और समूह के साथ घनिष्ठता और तुलना करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। बोध क्षमता में वृद्धि हो जाती है तथा संवेगों की विकास कुशलता पूर्व बढ़ जाती है। और फिफ्थ जो है वो किशोरावस्था, एडोलेरेंस स्टेज। इस
इस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं तरुणावस्था, प्री एडोलेसेंस। यह अवस्था 12 वर्ष से 14 वर्ष तक की अवस्था को माप किया गया है। और इसे बताया कि इसमें लड़कियों का विकास लड़कों से तीव्र गति से होती है 12-14 के वर्ष के बाद में। इसको बुलर साहब ने इस अवस्था को निषेधात्मक अवस्था, नेगेटिव फेज कहा है। और इसके बाद इसे सेकंड है किशोरावस्था, मतलब लेट एडोलेंस एज, ये 14 वर्ष से 18 वर्ष तक माना गया है। और इस अवस्था में बच्चे की लंबाई पूर्ण हो जाती है, आंतरिक अंगों और तंत्र पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, लैंगिक परिपक्वता इसमें पूर्ण से आ जाती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है और बच्चों का विकास हर तरह से पूर्ण हो जाता है। इसके बाद छठा जो पॉइंट है वो 6 जो है प्रौढ़ावस्था। इसे 3 भागों में बांटा, प्रौढ़ावस्था को भी 3 भागों में बांटा। प्रौढ़ावस्था जो इसको 3 अवस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जो 18 वर्ष से 35 वर्ष को माना गया है, ये मध्य प्रौढ़ावस्था 40 से 50 माना गया है, और उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 साल से ऊपर इसको माना गया है। इस प्रकार के बाल विकास के विभिन्न पक्ष को स्पष्ट किया गया। अब बात करें विभिन्न पक्ष क्या क्या है, उसमें आपको आएगा दोस्तों जैसे शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि विकास। अब इस स्थिति में आपको सारी चीज़ शारीरिक रूप से तत्पर, मतलब गर्भावस्था से लेकर बच्चे के शरीर का आकार, विकार, प्रकार, संरचना, अनुपात, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। गतिक विकास से तात्पर्य शारीरिक संचलन, नियंत्रण एवं योग्यता की स्थितियाँ परिवर्तित हो जाती है। विकास से तात्पर्य यह शरीर के संचलन और नियंत्रण करने की योग्यता का विकास हो जाता है। इसमें बैठने, खड़ा होने, चलने, सीखने, बात करने, लड़ने, झगड़ने, इशारा समझने, वस्तु को पकड़ने, खाने, लिखने, दौड़ने, खेलने, कूदने, पढ़ने, सब कुछ इसमें आ जाती है। अब ये दूसरा क्या है, सेकंड है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास है मानसिक क्षमता, संज्ञान, मानसिक तंत्र में विकास और परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में विकास के कौशल काल शुरू होने से के पूर्व प्रत्येक विकास इसमें हो जाता है। इसमें ध्यानपूर्वक देखना, प्रत्यक्षण, स्मृति, चिंतन, विभेदीकरण, समानीकरण, कॉग्निशन, संकल्पना, अधिगम, मोटिवेशन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस एवं बुद्धि, मेंटल डेवलपमेंट का विकास हो जाता है। और भाषिक विकास थर्ड है अपनी भावना का एवं विचार को बचाओ, सो रहे हैं, सुनिए मेरी आवाज, नहीं समझ में आ रहा क्या? पहले रोना, उसके बाद भाषा का विकास, प्रारंभिक स्थितियों को वो जान लेता है। इसके बाद गा गा माँ माँ बाबा दादा बोलने लगते हैं। एक शब्द के माध्यम से पूरी बात कहना चाहता है, जैसे पानी, बच्चा अनुकरण का भाषा द्वारा भाषा सीखता है। अतः उपरोक्त भाषिक परिवेश उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद है जो फोर्थ है उसमें है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। और सोशल डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों, शैशव काल में माता पिता के साथ, बाल काल में आगंतुकों के साथ, अपने परिवेश में बच्चों समूहों में खेलने लगते हैं, के साथ संबंध स्थापित करते हैं और वो अपने समाज रहते हैं, इसे सामाजिक विकास के नाम जाते हैं। आगे फिर है संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास प्रसन्नता, उदासी, क्रोध, भय, मोह, आवेग, किसी काम को करने या न करने की वजह से प्रबल इच्छा, लज्जा, ईर्ष्या, शर्म, घृणा भाव, इससे क्या है सर, ये सब जो है वो संवेगात्मक। अभिप्रेरणात्मक विकास मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, जो किसी कार्य के लिए उसे अभिप्रेरित करती है। सो मित्रों दोस्तों, जैसे भूख, प्यास, सारी क्रियात्मक आवश्यकताएं, उद्दीपन, शक्ति, मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं, संतुलित विकास, ये सब चीज़ें इसमें उपलब्ध है। और नेक्स्ट है समाकलित व्यक्तित्व का विकास। यही वह समय है, सही समय पर सही तरीके से विभिन्न पक्षों का विकास से एक समकालिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चों अब सो रहे होंगे, बाल विकास को प्रभावित करने वाले, चलिए बालक हो जाइए, करने वाले कारक, इसमें आता है वंशाक्रम। बच्चों को कुछ जन्मजात क्षमताएं, जो बच्चों में जो क्षमता कैपेसिटी आदि कुछ जन्मजात जेनेटिक्स गुण माता पिता से कई
सूत्र गुण छल गुण क्षेत्र होते हैं वो माता पिता से मिलते हैं। और जन्मजात कुछ क्षमताएं होती हैं जो माता पिता से प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चों के गुणसूत्र मतलब 43 जोड़े होते हैं। माता और पिता के 46 योग होते हैं। आधा माता से आधा पिता से गुणसूत्र प्राप्त होता है। इसी के संदर्भ में अर्नल्ड ग्रेसेल का मानना है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर, वो पूरी तरह से आनुवांशिक कारकों के द्वारा प्रभावित, आनुवांशिक मतलब जेनेटिक, जो माता पिता 7 पीढ़ियों से चली आती है उसके अकॉर्डिंग होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वातावरण या पर्यावरण, इन्वायरमेंटल के कारण भी कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसे बच्चों के जन्मजात एवं भौतिक स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन के कारण भी होता रहता है। गर्भवती माँ का पोषण कैसा है, बच्चे का सामाजिक स्तर, जाति, धर्म, वर्ग क्या है, माता पिता और बालक का आपसी संबंध कैसा है, पारिवारिक वातावरण कैसा है, विद्यालय का सामाजिक स्तर, परीक्षा फल, प्रसिद्धि, विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों के व्यवहार, टीचर्स, बालक के विकास पर इफेक्ट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, नेबर्स में, मंत्रिमंडली, फ्रेंडली क्या है, फ्रेंडली सर्किल कैसी है, उसमें बच्चों का भी विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत चेंजिंग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खेल और मनोरंजन क्रियाएँ, स्किनर और हैनीमैन ने के अनुसार कहा कि उनका खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। मतलब बालक का निर्माण स्थल जो है खेल का मैदान है, इसलिए बच्चों को अधिक समय उनको खेलने पर छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तभी आपका बच्चा सारे कुछ वो स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो बालकों के शारीरिक गति विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों को विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। उसमें कई कारण है, जैसे बच्चों को विकास को जैविक पर्यावरणीय कारक प्रभावित करता है। स्वास्थ्य सुविधाएं बच्चों के विकास को भी प्रभावित करता है। जिसको शारीरिक व्यायाम बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। पोषक एवं संतुलित आहार बच्चों के विकास को और गति को प्रभावित करता है। इसके बाद आपको आता है कौशल के अभाव के लिए पर्याप्त रूप से अवसर देना शारीरिक एवं मानसिक गति को विकास करता है। इस प्रकार से अब आपको सारी चीज़ों आपको समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट है शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो इस अवस्था में बालक के जीवन का एक निःशक्त अंड से प्रारंभ होता है या प्रोटोप्लाज्मा के रूप में रहता है और सूक्ष्म या धब्बा होता है। इसकी लंबाई केवल 13 मिलीमीटर होती है। तो शैशवावस्था में शिशु का शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, जैसे भार कितना होगा। जन्म के समय बालक का भार 6 से 8 पौंड के आसपास होता है। बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है जन्म के समय। जन्म के प्रथम 6 सप्ताह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। जबकि लंबाई की कंडीशन क्या है, जन्म के समय बालक की औसत लंबाई लगभग 20.5 इंच के आसपास होती है, जबकि लड़कियां 20.3 इंच होती हैं। जन्म से 3 से 4 वर्ष के 50 बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है, लेकिन उसके 50 बालकों का पीछे हो जाती है। वो मस्तिष्क जन्म के समय शिशु का जो सिर की लंबाई है वो पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 होता है और प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई तेजी से क्या होता है, बढ़ती है, परंतु उसके 50 धीमी गति हो जाती है और रुक जाती है। शिशु के मस्तिष्क का भार जो होता है वो करीब 3.5 ग्राम होता है। यह भार 2 वर्ष के अंत तक 2 गुना हो जाता है। ये दांत की स्थिति की जो दांत की बात करते हैं, शिशु के 6ठे माह के अंत में अस्थायी दांत निकलता है, तो 6ठे माह में निकलेगा। प्रारंभ में होते 1 वर्ष की आयु में दांतों की संख्या 8 हो जाती है। 4 वर्ष होते होते शिशु के सभी दांत निकल आते हैं। हड्डियाँ जन्म के समय शिशु में हड्डियाँ 270 होती हैं और शैशवावस्था में शिशु की हड्डियाँ छोटी, कोमल और लचीली होती है, परंतु ये आयु के साथ साथ यह स्ट्रांग हो जाती है और यह प्रक्रिया अस्थिकरण कहलाती है। तो लास्ट पॉइंट है अन्य अवयव। जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का भार शरीर के कुशल भार का 23% होता है। इस प्रकार कि आपका बाल अवस्था खत्म हो गया। बाल अवस्था में शारीरिक विकास की बात है तो भार, बाल अवस्था में भार आपको कई 12 वर्ष के अंत तक यह भार 80 पाउंड के आसपास हो जाता है। 10 वर्ष की आयु तक बालकों का जो और बालिकाओं की से अधिक हो जाता है, परंतु इसके पश्चात बालिकाओं का भार बढ़ जाता है। ऊंचाई की जो कंडीशन है, हाइट की जो बात है, यह
इस अवस्था में 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बालक की ऊंचाई कम हो जाती है, केवल यह 2 से 3 इंच बढ़ती है। मस्तिष्क इसके अवस्था में मस्तिष्क 9 वर्ष तक इसके मस्तिष्क के बाहर पूर्ण शरीर का 90% रहता है। दांत लगभग 6 वर्ष की आयु के बालक के दूध के दांत गिरने लगते हैं और इस संख्या में 32 होती है। इस समय सभी दांत अस्थायी दांत निकल जाते हैं, इसकी संख्या 32 होती है। हड्डियाँ कुल मिलाकर के सारी हड्डियाँ देखा जाती है, अवस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। थैंक यू। ये मेरा रहा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आज पहला चैप्टर खत्म हो गया। दोस्तों मित्रों, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ने जो दिक्कत होगा फिर आप अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेरे लेक्चर से संतुष्ट हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। कितना देर होगा?